नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है हमारे पास। देखिएगा, आपकी हथेली में ये जो गुरु की उंगली है ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ये बता रही है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में है। ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है। अपने धर्म कर्म के प्रति हमेशा श्रद्धा भाव रखते हैं, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने परिवार का जो संस्कृति चली आ रही है, जो विश्वास चला आ रहा है, वो आपके ऊपर भी यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है और ये अच्छी बात है। कहीं ना कहीं मन के सुंदर कोने में एक सुंदर सा दयालुता का भावना भी दिखाई दे रही है। परोपकार की भावना है। क्रूरता, निष्ठुरता जीवन में नहीं छुएगी। इस बात की ओर आपका गुरु की उंगली का झुकाव बता रहा है, संकेत कर रहा है। यहाँ पे अगर मिडिल फिंगर देखें, कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर इस तरह से इसकी तरफ झुक रखी है। उसका झुकाव है बृहस्पति पर्वत के उंगली की तरफ, जिसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं। इसका झुकाव बता रहा है कि कोई भी चीज़ आप करते हैं उसका एनालिसिस बहुत सही तरीके से करता है। उसको एनालिसिस करके तभी आप उस काम में हाथ डालते हैं और ज़्यादातर दिमागी काम करते हैं, मस्तिष्क का पूरा प्रयोग करते हैं शनि के कारण। ये बहुत अच्छी बात है। और आने वाले समय में जो आपका करियर होगा वो दिमाग से ही ज़्यादा चलने वाला होगा, मस्तिष्क से ही ज़्यादा काम करने वाला उसमें चीज़ें दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही विवेकीपूर्ण ढंग से उस करियर में आप काम करेंगे। ये सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। सूर्य के जो प्राकृतिक गुण है, नैसर्गिक गुण है, वो आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर वर्तमान में और आने वाले समय में चाहे आप कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाए, लेकिन यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, कि अपनी भी इस जीवन में कोई पहचान बने, इस प्रकार की इच्छा हमेशा बलवती रहेगी। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, वर्तमान में एक सुंदर सी चीज़ और दिखाई दे रही है। आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है, आपकी जो रिंग फिंगर है, मानी बृहस्पति की उंगली और सूर्य की उंगली, ये दोनों बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं, मानी शनि उंगली से दोनों छोटी हैं। कहीं ना कहीं वर्तमान में धन और यश की भूख आपके अंदर है और जिस चीज़ की भूख होती है उसको पाने के लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, परिश्रम करता है और अपना पूरा फोकस लगा लेता है और उसमें सफल होता है। तो वर्तमान में आपके अंदर धन और यश की भूख दिखाई दे रही है। पैसा और पैसे के साथ सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये वर्तमान सिचुएशन ऐसी है और अभी आपका जो मात्र लक्ष्य है अपने जीवन का, ये यही दिखाई दे रहा है। ये अच्छी बात भी है। यहाँ पे एक चीज़ और अगर देखते हैं तो ये आपकी जो उंगली है ये भी कहीं ना कहीं हल्की रूप से यहाँ टर्न ले रही है। हल्का धन कमाने की ललक हमेशा बनी रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है। तो थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, फाइलिंग में, अकाउंटेबिलिटी में और थोड़ा सा अगर हम कहें कम्युनिकेशन स्किल्स में भी हल्की कमी को ये दर्शाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्तमान में देखें, सभी उंगलियों का झुकाव कहीं ना कहीं बृहस्पति की तरफ दिखाई दे रहा है। मानी आपके विचारों में स्वतंत्रता है, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा, मानी जो लीडरशिप की क्वालिटी है। किसी के अंडर में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं,
यार कहाँ काम करना है, किसके अंदर, जीवन भर क्या लोगों की नौकरी ही करनी है। ये इस प्रकार की चीज़ें हैं। आपके जो विचारधारा है उसमें स्वतंत्रता ज़्यादा है। लीडरशिप की क्वालिटी बृहस्पति की वजह से आपके अंदर ज़्यादा है, ये यहाँ पे साफ दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बृहस्पति कहीं ना कहीं शनि की तरफ ढल रहे हैं, यानी परिवार को लेके भी कुछ चिंताएं वर्तमान समय में आपके अंदर साफ दिखाई दे रही हैं, और ये यहाँ पे थोड़ा साधारण भाव में आए हैं। वर्तमान में आपकी हथेली में आचार्य बृहस्पति जी साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं। वर्तमान में थोड़ा सा सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव रखेंगे, और देखा जाए तो दयालुता आपके अंदर रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अपने कार्यों में विस्तार पाने के लिए, यश की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे। ऐसे में शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी और बहुत जल्दी कामयाबी धूमिल रहती है, ज़्यादा नहीं मिल पाती है। और अपना काम हो तो बृहस्पति अगर साधारण भाव में हो तो अपना काम तभी शुरू करना चाहिए, अपना बिजनेस तभी शुरू करना चाहिए जब बृहस्पति जो है अच्छे अवस्था में आ जाए। आपकी पूरी तरह से, अभी और भी आऊँगा मैं आगे, पूरी तरह से करियर के मामले में बिजनेस के योग बन रहे हैं। लेकिन 1 साल तक अभी बिजनेस के बहुत अच्छे योग नहीं हैं। करेंगे, नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा भी नहीं होगा। उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा चलेगा और मन काम में ज़्यादा नहीं लगेगा, और जिस चीज़ में मन नहीं लगता है, मज़ा नहीं आता है, इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो चीज़ सफल नहीं होती है। तो अभी साल भर तक आप नौकरी करें, व्यवसाय का अध्ययन करें, शुरुआत अगर कर सकते हैं तो कर लें, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई चीज़ें गलत नहीं हैं। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है वो 1 साल के बाद है। अगर 1 साल तक आप नौकरी कर सकें, अगर कर रहे हैं, या व्यवसाय जो कर रहे हैं उसको उतने ही रहने दें, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी न करें, अन्य चीज़ों में पैसा ज़्यादा न लगाएं। हाँ, 1 साल के बाद अगर चीज़ों में आप पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको फ़ायदे देने वाली चीज़ रहेगी। चलिए आगे चलते हैं और आपकी और चीज़ों को देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिएगा, ये आपका अंगूठा है, ठीक है ना। अंगूठा एक चीज़ कह रहा है, इसको मैं थोड़ा देखूं। इच्छा शक्तियाँ भी आपकी बहुत अच्छी हैं, तर्क शक्ति भी आपकी बेहतरीन है, मानी लॉजिक के साथ आप तर्क देते हैं, और मानसल भी है। ये बता रहा है कि अपनी हितों की रक्षा करना भी सर्वोपरि मानते हैं आप। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जैसा अंगूठा कह रहा है आपका, जल्दबाजी में किसी निर्णय को मत लीजिएगा। जल्दबाजी में अगर आप निर्णय लेंगे जीवन काल में कभी भी, तो वो उससे आपका नुकसान होगा। तो जीवन में कभी भी जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। और वर्तमान में जो सूर्य की स्थिति है, आप देखेंगे सूर्य पे जो है इस तरह से जो है रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही हैं, इस प्रकार से रेखाएं जा रही हैं। ये जीवन में न कहीं ऐसा योग बनाती हैं कि आपके विचारों में बिखराव पैदा कर लेती हैं। ऐसा व्यक्ति कभी कुछ करना चाहता है, कभी कुछ करना चाहता है, अतएव चाहे व्यापार है, चित्रकारी है, कला कौशल है, नौकरी है, किसी भी विशेष काम में कभी उन्नति नहीं कर पाता है, ठीक है ना, क्योंकि बिखराव पैदा कर देता है ये। तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको सूर्य की पूजा करनी है, मानी एक चीज़ पे ध्यान आपका इंगित करना है। व्यापार करना है तो व्यापार का एनालिसिस करें, व्यापार करें, अच्छे योग है।
लेकिन 1 साल के बाद है। नौकरी ही करनी है तो नौकरी में आप अच्छी पोजीशन पे जाएंगे और अच्छी पोजीशन आपको हासिल होगी। लेकिन व्यापार में ज़्यादा फायदा है। सम्राट योग आपका व्यापार में बन रहा है, व्यापार में उत्कृष्टता हासिल भी होगी आपकी, लेकिन अभी विचारों में बिखराव है, ठीक है ना। हाँ, अंगूठी पे बात आती है। एक तो आपको यही ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है, निर्णय नहीं लेना है। दूसरा, अगर हम देखें यहाँ पे एक सुंदर सा जो है योग की आकृति आपकी हथेली में बन रही है, बहुत सुंदर योग की आकृति बन रही है दोनों पोरों के बीच में। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है एक भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, एक नाजुक हृदय का व्यक्तित्व जो है आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात अगर देखें तो इन हथेलियों में भी, इनमें उंगलियों में भी सेम चिन्ह बन रहा है, ये योग बना रहा है। ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी उन्नति बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। आपके अंदर समझ, आपके अंदर एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस होता है वो आपके अंदर कूट कूट कर रहेगा और विद्वता आपको हासिल होगी, अपनी चीज़ों में नॉलेज को गेन करेंगे और उसका फ़ायदा भी आपको होगा। आने वाले समय के लिए ये बहुत अच्छा है। साथ में अगर आप देखेंगे ये जीवन की रेखा है आपकी, जो भाग्य की रेखा से मिलने के लिए आतुर हो रही है। ये इसके नीचे ऊपर 2 सहयोगी रेखा, जिसको हम मंगल की रेखाएं कहते हैं, ये रेखाएं भी हैं। ये बहुत अच्छी रेखाएं मानी जाती है। ये रेखा धन रेखा भी होती है। अगर चाहे आप व्यापार में हो चाहे वैसे हो, लेकिन जमीन जायदाद से धन मिलेगा आपको। नाव या बोट वाला कोई काम कर सकते हैं, इससे बड़ा लाभ आपको मिलेगा। लकड़ी का कोई अगर काम करे, विशेषकर फर्नीचर है, लकड़ी का कोई भी काम है, अगर सूर्य भी आपका अत्यंत सुदृढ़ अवस्था में आ जाए, बहुविचार प्रथा को खत्म कर ले, तो लकड़ी के काम में बहुत बड़ा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। कागज का उद्योग होता है, इसमें बड़ा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। ये बहुत चीज़ अच्छी दिखाई देती है। और सूर्य भी अगर बलवान हो तो व्यक्ति धनाढ्य हो जाता है, अच्छा खासा धन कमाता है। लेकिन ये रेखाएं हैं तो ये बता रही है कि आने वाले समय में दूसरों का सहयोग भी अच्छे रूप में आपको मिलेगा। ईश्वर की जो कृपा है आपके अंदर, वो कृपा आपके ऊपर बरसेगी, ये निश्चित है। आपको लगेगा कि वास्तव में मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। दूसरा, ये रेखाएं इंगित करनी है प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी प्रतिभा आपके अंदर है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। सोचने समझने की जो शक्ति है वो विशेष रूप से आपके अंदर है और ऐसा व्यक्तित्व निखर कर आ रहा है। ऐसे व्यक्तित्व को ये जन्म दे रही है कि जीवन काल में एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जो है विचारों में बिखराव नहीं लाना है, जिस तरह से सूर्य पे निशान है। दूसरी बात क्या है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप जल्दबाजी में या भावनाओं की वशीभूत होकर कोई डिसीजन ले लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो निर्णयों के कारण नुकसान की संभावना ज़्यादा है। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। मानी विचारों में बिखराव नहीं लाना है, एक चीज़ की तरफ बढ़ना है और जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठतम है। और 1 साल के बाद अगर आप व्यापार में जाते हैं तो अच्छी उन्नति है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा जो है कलाई का क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं मणिबंध, ठीक है ना। इसमें आपकी जो है ये जो पहली रेखा है, इसको कहते हैं स्वास्थ्य की रेखा। ये आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में और तंदुरुस्ती के बारे में बताती है।
कहीं ना कहीं आने वाले समय में स्वास्थ्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में और आरोग्य के मामले में बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति रहेंगे। अब ये नहीं कहूँगा मैं कि जुकाम बुखार नहीं आएगा, ये नहीं कहूँगा कि मौसमी बीमारियां नहीं होंगी, लेकिन बहुत कष्टदायक जीवन में जो संकट पैदा करे ऐसी बीमारियां नहीं हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में, आरोग्य के मामले में और तंदुरुस्ती के मामले में लकीर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात करें, ये आपकी संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है। ये रेखा आपके भाग्य रेखा से जो है संबंध रखती है, ठीक है ना। आगे भाग्य रेखा बहुत अच्छी है। ये जो समय चल रहा है इसके बाद से, ठीक 1 साल के बाद से जो करियर और धन है उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी की ओर जाएंगे, अस्थायित्व की ओर आप बढ़ेंगे और जीवन में अस्थायित्व को प्राप्त करेंगे। संपत्ति की रेखा बहुत अच्छी है, धन की रेखा बहुत अच्छी है। परेशान करने वाली कोई चीज़ें नहीं होंगी, कहीं पे जो है किसी के आगे झुकने वाली कोई चीज़ नहीं होगी पैसों के मामले में। आपकी तीसरी रेखा की अगर बात करें, तीसरी रेखा इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रही है, पूरी नहीं हुई है, मानी सुख की रेखा है लेकिन आधी अधूरी है। अभी जिस प्रकार से अभी स्वास्थ्य का, धन का और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्राप्त होना चाहिए था वो आधे है, पूरा प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन ये रेखा जरूर बढ़ेगी, ये तो निश्चित है, इसका नेचुरल है, नैसर्गिक तरीके से बढ़ती है। तो आने वाले समय में आपको स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख ये प्रदान करेगी। ये चौथी रेखा है, ये भी बहुत बलवती होती हुई दिखाई दे रही है और इसको कहते हैं सम्राट रेखा, यानी राजमुद्रिका ऐसे व्यक्ति के पास होती है। ऐसे व्यक्ति के पास अधिकार आ जाते हैं, जिधर जिधर वो मुड़ता है, जिधर जिधर आंख उठाता है वो काम होकर रहते हैं। ऐसे लोग बड़ी बड़ी पदवी पर रहते हैं, बहुत उन्नत शिखरों पर रहते हैं। आपका कहना सबका कहना रहता है, आपका करना सबका करना होता है। आपका सब कुछ अपना समझकर बाकी सब लोग भी आपका अनुकरण करने बैठ जाते हैं। ये सम्राट योग बनेगा। कब बनेगा? रेखा पूरी है तो सम्राट योग बनना चाहिए, नहीं 4 रेखाएं पूरी होनी चाहिए। ये सुख की रेखा भी पूरी अगर हो जाए तो आपकी जो है बाकी 3 रेखाएं बहुत अच्छी हैं भाई। स्वास्थ्य की रेखा अच्छी है, संपत्ति की रेखा अच्छी है और सम्राट की रेखा अच्छी है। केवल सुख की रेखा आधी अधूरी है। अगर ये पूरी हो जाती है तो सम्राट योग बना लेती है। फिर कुंडली दिखाने की जरूरत है? कहाँ फुर्सत होगी कुंडली दिखाने की? किस लिए कुंडली दिखाएंगे? हथेली दिखाने की जरूरत है? क्यों दिखाएंगे भाई? सब कुछ तो है। परिवार की जगह परिवार है, दाम्पत्य जीवन की जगह दाम्पत्य जीवन चल रहा है, सुख की जगह सुख है, धन की जगह धन है, व्यापार की जगह व्यापार है, सम्राट योग है, बहुत बड़ी पदवी पे है, तो जरूरत नहीं होगी। लेकिन क्या करनी है अभी? और सुख के लिए, सुख की रेखा को पुष्ट करने के लिए क्या करते हैं? अपने जो इष्ट देव हैं एलिमेंट के हिसाब से, तत्वों के हिसाब से, या जिनमें आपकी श्रद्धा है उनका जो है चरण पूरी तरह से पकड़ ले। आपकी श्रद्धा हो सकते भगवान शंकर में हो और आपका जो है इष्ट देव है भगवान नारायण हो, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है आप नारायण की ही सेवा करें। आप शंकर को मानते हैं, शंकर के पास जाइएगा, उनको कहिएगा हमारे इष्ट तो आप हैं, मेरी इच्छा श्रद्धा भावना तो आप में है, पकड़ लीजिए उनका चरण, छोड़िए मत। और जब आप पूरा समर्पण अपने इष्ट के प्रति करते हैं तो ये सुख की रेखा अपने आप नैसर्गिक तरीके से आगे बढ़ती है और अपना फल देती है। बहुत अच्छा सम्राट योग है, बहुत अच्छा सम्राट योग है। यहाँ पे देख रहे हो आप, इस प्रकार से चिन्ह बन रहा है ना, इस प्रकार से चिन्ह। कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर रहने वाली है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विस्तार पाएंगे, अध्यात्म के क्षेत्र में जो है विकास होगा, डेवलपमेंट होगी, ये उसी चीज को दिखाता है। पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ मिलेगा, जीवन में यात्राओं का लाभ मिलेगा,
ये बता रहा है। एक रेखा यहाँ से जाती हुई आपकी इस रेखा पे जो है टच कर रही है। अगर ये रेखा भी पूरी तरह से यहाँ आ जाए, ये इसमें टाइम लगेगा, तो भाग्य का पूरा साथ, बहुत बड़ी लेवल का व्यक्ति, फिर तो कहना ही क्या, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को। जीवन रेखा छोटी होने का मतलब ये नहीं है जीवन छोटा है। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा, हृदय की रेखा अपनी पूर्ण स्थिति में है, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जीवन में कि जीवन छोटा हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिएगा आपकी हथेली को जो है और तरह से देखें। वर्तमान स्थिति में एक चीज दिखाई दे रही है, अगर ध्यान से अगर हम देखते हैं आपकी चंद्र पर्वत पे, यहाँ पे एक कट दिखाई दे रहा है। देखिएगा थोड़ा जल क्षेत्र से सावधान रहने की आवश्यकता है जीवन में, जल क्षेत्र से थोड़ा सावधान रहे। बाकी आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे थोड़ा सा अनबैलेंस है। कभी कभी ये आपके मन को कुछ समय के लिए गड़बड़ रखेगा, कभी कभी मानसिक परेशानी भी देगा, कभी कभी भावुकता भी दे सकता है या इमोशनली परेशान कर सकता है, इसकी संभावना है। कभी कभी कार्यों में मन नहीं लगेगा, मन खराब रहेगा, मन अच्छा नहीं रहेगा, मन बेचैन रहेगा, विचलित रहने की संभावना है, क्योंकि जब मन मुताबिक काम नहीं होंगे तो मन थोड़ा सा जो है ठीक नहीं रहेगा। और कभी कभी पेट की भी दिक्कतें आ सकती हैं, पेट थोड़ा खराब रह सकता है। कभी कभी नींद आने में भी दिक्कतों का सामना आपको कुछ समय के लिए करना पड़ सकता है, लेकिन आने वाले समय में ठीक रहेगा चीज़ें। इनको बेहतर करेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी। यहाँ पे अगर देखते हैं हृदय की रेखा इस तरह से जा रही है और बृहस्पति की तरफ पहुँच रही है, बृहस्पति को हल्का टच कर रही है। सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाएगा। सबसे पहले उठते ही ध्यान पैसा पर जाएगा, दूसरा फिजिकल बॉडी पे जाएगा, तीसरा कामुकता पे जाएगा। उठते ही सुबह इन 3 चीज़ों पर ध्यान बहुत ज़्यादा जाएगा। मस्तिष्क की रेखा देखें अच्छी खासी है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, जीवन काल के बेहतरीन योजनाएं बनाते रहते हैं। और जिस भी फील्ड में काम करेंगे अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क का पूरा प्रयोग करके कार्य करेंगे, और जो मस्तिष्क से किया हुआ काम होता है, समझ से और विवेक से किया हुआ काम होता है, वो हमेशा सफलता दिलाता है। बौद्धिक स्तर बेहतरीन होना सबसे बड़ी बात है। धन हो ना हो कोई बात नहीं, व्यक्ति चलता रहता है, एक दिन जरूर आता है, लेकिन मस्तिष्क सुंदर होना चाहिए, मस्तिष्क अच्छा होना चाहिए, इसकी शक्ति को पावर मिलनी चाहिए। और यही आपके एलिमेंट आपके मस्तिष्क को पावर दे रहे हैं, सोचने की समझ दे रहे हैं और जीवन जीने की समझ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन की रेखा इस तरह है, भाग्य रेखा की तरफ धीरे धीरे आ रही है, ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। और फिर यहाँ से भी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही, परिवार के प्रति जहाँ समर्पण की भावना रहेगी, केयर करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, वहीं आने वाले समय में करियर और धन के साथ जीवन बेहतरीन स्थिति में जाएगा, क्योंकि ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा इस तरह से जा रही है और फिर यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही। बीच में 30-35 वर्ष के बीच में या 28 से 30 वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है परिवर्तन आया होगा, इस चीज़ को ये जो है दिखा रहा है। मानी थोड़ा सा उतार चढ़ाव जो है जीवन में आ जाता है, करियर के मामले में और धन के मामले में। अंगूठे के नीचे का भाग देखें तो शुक्र का पर्वत है, अभी बहुत ज़्यादा अगर हम कहें पुष्ट है, सुंदर भी है, उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी हैं, आपका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर है, पर्सनैलिटी, सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है, हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता है। लेकिन अभी क्या है कि कहीं ना कहीं जो है इसमें रेखाएं भी हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं है उस चीज़ से जो करियर चल रहा है पूर्ण तरीके से। और थोड़ा सा उलझन है कि वास्तव में ये करें कि ये करें कि क्या करें।
और किसी चीज़ को लेके इस विषय में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हर का जो डीपली सोचने के कारण चिंता में भी है, हल्के रूप में। इसको चिंता तो नहीं करेंगे, लेकिन है निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन दे रहा है, थोड़ा उलझन की स्थिति देता हुआ दिखाई दे रहा है बस। बाकी पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इस और बता रहा है ये। अगर हम बृहस्पति पे जाएं तो इसके बारे में मैंने बता दिया है। शनि थोड़ा सा कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में अच्छे परिणाम देगा। सूर्य थोड़ा सा जो मैंने बताया, लेकिन आपका बुध अत्यंत सुंदर है। बुध में जो ये खड़ी रेखाएं हैं, जीवन पर्यंत अपना कमाया हुआ धन व्यक्ति के हाथ में रहता है। जीवन पर्यंत कोई परेशानी नहीं होती बुढ़ापे तक धन के मामले में। और व्यापार के गुण ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छे रूप में रहते हैं, और 2-4 भाषाओं का ज्ञाता भी ऐसा व्यक्ति होता है। सेवा भाव भी है। आज जिस तरह से पर्वत है, ये कह रहा है कि वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है, और हर प्रकार की परिस्थिति को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाला इंसान है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। कुछ बेहतरीन उपाय मैं आपको दे रहा हूं, जो जीवन में जो है ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद करेगा। जरूर करिएगा, आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।